हमने टिकट की और रायपुर आ गए। रायपुर आने का एक रीज़न था, रायपुर में हमारे 2 भैया लोग हैं, हमारे एक भैया हैं, उनकी शादी हो गई, उनके साड़ू लोग हैं रायपुर में, उनकी स्टील की फैक्ट्री है 2 ठो सिल्तरा में। तो मैं आया, बोला मैं यहाँ पे जॉब करूँगा और अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने देखा कि बिज़नेस जब करते हैं ना, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो पाती हैं, क्योंकि अपने देख रहे थे सारी चीज़ें। आज की डेट में आप अगर प्राइवेट जॉब कोई कर रहे हो, तो अगर आपकी सैलरी 30,000 है, तो आप अगले 5 साल में उसको 1 लाख, 1.5 लाख ले आ सकते हो। लेकिन क्या लगता है 5 साल के बाद इंस्टेंटली आप उसको 1.5 से 3 लाख कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, आप में जो मैच्योरनेस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके दम पर वो सैलरी स्टेबल रह सकती है या थोड़ी बहुत कम-ज़्यादा हो सकती है। लेकिन 5 गुना जैसे आपने 1 साल के 5 साल के अंदर कर ली, वो नहीं कर पाएँगे। तो मैंने उस चीज़ को समझा और हम लोग जब रायपुर आए तो हमने वो भैया जो हमारे थे, उनके यहाँ गए। गए तो उनके यहाँ रहना स्टार्ट किया और उनकी फैक्ट्री में मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि वो पल भी आएगा जब मैं वहाँ पर स्टील के तार बाँधूँगा। बाँधूँगा मैंने और उस समय हमारी नई-नई शादी हुई थी, तो हम लोग क्या थे, मेरी वाइफ़ वहाँ रहती थी और मैं उनकी फैक्ट्री में ही रहता था, रूम पे हमको रूम मिला था, वहीं रहते थे, वहीं काम करते थे। तो ऐसे करके 7-8 दिन गुज़रे, 7-8 दिन जब गुज़रे, तो हम 7-8 दिन बाद आए तो मेरी वाइफ़ भी मुझे पहचान नहीं पाई, क्योंकि पूरा फेस काला हो जाता है, आप जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो जब वो आई तो हमने उस समय ना पेपर आता था वहाँ पर, पेपर में हम लोगों ने एक जॉब देखी और उस जॉब का फिर मेरी वाइफ़ बोली कि अपने को ये काम नहीं करना है, अपने को जॉब जो निकला है पेपर में उसमें देखते हैं ना, पेपर में एक जॉब का पेज आता है, उसपे हमने अप्लाई किया और वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो वहाँ पर मेरी सबसे पहली जॉब तो यही थी जो मैंने सिल्तरा में की थी, करीब 7-8 दिन किया। उसके बाद जब मेरे को दूसरी जॉब मिली, वो मेरी नेटवर्किंग थी, मार्केटिंग की जॉब थी और मैं बता रहा हूँ, कितने लोग हैं जो यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं? अगर हैं तो आप लोग थंब वगैरह दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा-सा रिलेट कर पाऊँ। और कितने लोगों को मेरी स्टोरी समझ में आ रही है? ओके, चलिए काफ़ी सारे लोग हैं। ओके, चलिए धन्यवाद आपका, सभी का। तो जब हमने वो जॉब जॉइन की, लेकिन इस बीच में ना मैंने एक चीज़ सीखी, सीखने का प्रोसेस मैंने बंद नहीं किया। मैंने वहाँ से क्या चीज़ें सीखी और अब मैं था नेटवर्किंग मार्केटिंग में, मतलब मार्केटिंग फील्ड में, तो मैंने वहाँ से क्या सीखा? देखिए, जब आप मार्केटिंग फील्ड में होते हैं ना, तो रोज़ आपको डेली बेसिस पे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो आपको पता चलता है कि मार्केट में किस टाइप के लोग हैं और उनकी बातों का क्या जवाब देना है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? क्लियर है सर, कंटिन्यू करें। हाँ, तो अपने को कई सारे नए लोग मिलते हैं, अलग-अलग विचारधारा के लोग मिलते हैं, तो हमको उनसे क्या बात करनी है, क्या जवाब देना है। और मैं तो ऐसे फील्ड में था कि हम एक प्रोडक्ट को सेल करते थे। हो सकता है आप लोगों से बहुत सारे लोग टकराए हों, जो मोटी-मोटी डिक्शनरी आती थी ना, ऑक्सफोर्ड वगैरह की बुक्स आती थी, वो लेकर के हम लोग मार्केट में जाते थे। मेरे दोनों हाथों में 15-15 किलो का वज़न, दोनों हाथों में 2 थैले और एक पीठ पे, और हम लोग उससे मार्केट करते थे। आप तो हम जब नए लोगों से मिलते थे तो हमको ये सीखने को मिलता था, यार ये जो बात कर रहे हैं उसका जवाब कैसे देना है। जैसे उसमें देखिए अलग-अलग एज ग्रुप के लोग मिलते थे, कोई बुजुर्ग मिल रहे हैं, कोई बच्चे मिल रहे हैं, कोई गर्ल्स मिल रही हैं, कोई आंटी मिल रही हैं। तो सबसे कैसे बात करनी है आपको, ये हमको सीखने को मिला। तो जीवन में एक चीज़ कभी खत्म नहीं होती, वो है सीखने का प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस को एन्जॉय करते हैं ना, तो एट द लिस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो जब मैंने वहाँ पर जॉइन किया तो मुझे वहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया था कि अगर आप इस तरीके से ये क्राइटेरिया फिल करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ें आपको मिल जाएँगी। मतलब लगभग अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ सेलिंग और कुछ टीम रहती है, अगर आप क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको एक मैनेजर के पोस्ट एक रहती है, उसको खोल के एक ऑफ़िस दिया जाएगा। आप जिस भी सिटी में बोलेंगे और लगभग आपकी इनकम लगभग 3 से 5 लाख के आस-पास स्टार्ट हो सकती है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मैंने अरे वाह! यार मेरे सपने तो लगता है यहीं से पूरे होंगे। और मैंने कंटिन्यू वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया। फुल डेडिकेशन के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया और आपको बता दूँ, केवल रायपुर एक ऐसी जगह है जो मैं पूरा नहीं घूमा हूँ, बाद बाकी आपका पूरा महाराष्ट्र है और अब महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में बहुत सारे महाराष्ट्र लगभग पूरा महाराष्ट्र। इधर आपका कोरबा हो गया, धमतरी हो गया और इधर आपका एमपी हो गया। ये मैंने पूरा घूम डाला है और एक और मज़े की बात बताऊँ, ये मैंने सब पैदल घूमा है। वहाँ यहाँ से वहाँ तक ट्रैवल करते थे हम लोग ट्रेन से।
लेकिन वहां जब अब आप जानते हैं जब आदमी मार्केटिंग करता है ना, और उस फील्ड में ना मेरा एक्सपीरियंस जीरो था, जीरो, तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो हमको एक, जैसे मान लीजिए 500 रुपए की कोई बुक है, तो उसमें हमको 10% मिलता था, मतलब 50 रुपए। अब अगर आपकी इतनी इनकम कम है और आप मैरिड हैं, और जब आप मार्केट में जाते हैं, तो आप फेयर तो दे नहीं पाएंगे, हर जगह के लिए ऑटो है, रिक्शा है, कर नहीं पाएंगे। तो हम लोग एक कॉलोनी पकड़ी या एक एरिया पकड़ा, और उसको पैदल ही पैदल घूमते थे। और कोई भी ऑफिस हो, वहां पर मैंने एक चीज सीखी, डोंट प्रीजेज एनीबॉडी। आप किसी को जज नहीं करना है, आपको जो पता है, जिस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप आए हैं, वो सबको बताना है, सबको बताना है। और देखिए, उसकी एज के हिसाब से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अलग हो सकती है, लेकिन बताना सबको है। कौन सा आदमी आपका प्रोडक्ट लेगा ये आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप उसमें जज करते हैं, मान लीजिए मैंने एक लोगों से मिला, फिर 3 लोगों को मैंने छोड़ दिया, चौथे को मिला, तो हो सकता है एक के बाद जो 3 लोग मैंने छोड़े, उसमें कोई जो होगा जो मेरे प्रोडक्ट को लेने के लिए बैठा होगा, लेकिन हमने वो 3 लोग मिस कर दिए। इसलिए उसमें एक चीज थी, लॉ ऑफ एवरेज। हम लोग वहां पर कंटिन्यू वन बाय वन सबसे मीट करते थे, और बहुत बढ़िया सेल निकलती थी। तो इस तरीके से मैंने उस चीजों को काम किया, और हमने बहुत अच्छी सेल निकाली। मैंने सीखते सीखते 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीते। उसके बाद हमने उन चीजों को सीखा कि कैसे लोग पिच करते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट में बताते हैं, और मैंने बहुत अच्छी सेल निकाली। एक समय आया जब, अगर वो ऑफिस आज भी रायपुर में होगा तो मेरा वहां बोर्ड लिखा होगा, हाईएस्ट सेल करता था मैं, हाईएस्ट पूरे, मतलब उस ऑफिस में, इंडिया और रायपुर में वैसे 3 ऑफिस थे, तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल किया था मैंने। और उस समय मेरा प्रमोशन होने वाला था, लेकिन प्रमोशन ना होकर के चीजें और डिले हो गई। चीजें और डिले हो गई ना, तो मेरा दिल थोड़ा सा टूट गया। मैं बोला यार, मार्केटिंग नहीं करना है। लोग बोलते थे कि मार्केटिंग बेकार है, लेकिन मैंने किया, मैंने समय दिया, क्योंकि हमने एक चीज सुनी थी, नेटवर्किंग मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है जहां पर आपके जो सपने हैं बड़े, वो पूरे हो सकते हैं। लेकिन वो वहां पर नहीं हुआ, उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की। तो मैं बोला यार, अभी इसको क्विट करते हैं, कुछ दूसरा करते हैं, लेकिन अब मार्केटिंग फील्ड में नहीं जाना है। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस। कितने लोगों को मजा आ रहा है? अगर बोर हो रहे हैं तो बताइए, फिर मैं शॉर्ट में चलता हूँ, और अगर मजा आ रहा है तो आप बताइए, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि ये स्टोरी ना मैंने बनाई नहीं है, ये बनी है। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पा रहे हो। तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग कंसंट्रेटली सुन रहे हैं सही से, और इससे रिलेट कर पा रहे हैं। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद और मजे की बात देखिए, मुझे मतलब बड़ा मजा आता है जब स्टोरी सुनाने का मौका मिलता है। उसके बाद मैं गया हॉस्पिटैलिटी लाइन में। हॉस्पिटैलिटी लाइन में मतलब ये जॉब छोड़ी, उसके बाद 6 महीने, 6 महीने मेरे पास जॉब नहीं थी, क्योंकि हम लोग पेपर में देखकर ट्राई कर रहे थे, वापस से फैक्ट्री में जाना नहीं था। हमने रूम ले लिया था, तो रूम का रेंट देना था, बिजली बिल देना था, खाने को भी चाहिए था। लेकिन अब 6 महीने हमने कैसे सरवाइव किया, मैं बता रहा हूँ। उस समय नया नया इंडक्शन कुकर, इंडक्शन चूल्हा जो रहता है ना, वो लॉन्च हुआ था। तो उस समय जब मैंने बहुत बढ़िया सेल करके आया था, तो मेरे को कुछ बोनस मिला था, 10, 15, 20 हजार का। तो वो मेरे पास था, वही था, और उस समय सेविंग के नाम पे कुछ नहीं था। तो हमने एक चूल्हा ले लिया, क्योंकि जॉब छूट चुकी थी। मैं बोला अभी गैस को क्विट करते हैं, थोड़े दिन इंडक्शन चूल्हे पे आते हैं। और उसके जो इंडक्शन चूल्हे के जो बर्तन रहते हैं, वो एक तवा और एक गंजी शायद ले लिया हम लोग, और उस पे चलने। उसी समय क्या हुआ, मैं एक दिन रात में बैठे मूवी देख रहा था ना, तो मेरे को सर्वाइकल हो गया। अब ये हाथ मेरा काम करना पूरा बंद हो गया, पूरा ये हाथ बंद हो गया। ये काम करना बंद हो गया जिस दिन हम दूसरे दिन सुबह उठे। अब हम तो परेशान के, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, कोई है नहीं, और फैमिली भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। लेकिन मेरी वाइफ, अगर मैं कभी, देखिए, अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है ना, तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे। मैं भले ही अगर कभी कुछ सोचने लगूँ ना, लेकिन मेरी वाइफ मेरे पीछे हमेशा खड़ी रहती है, और वो मोटिवेट करती, पता नहीं वो कभी निगेटिव ही नहीं होती। ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी वाइफ मुझे मिली, वो मेरी लाइफ में आए, तो मुझे कभी निगेटिव होने की जरूरत पड़ी नहीं, और ना मैं होता हूँ। और अगर कभी कुछ आता है तो वो होने नहीं देते। तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ ऐसा लाइफ पार्टनर सभी को मिले। तो जब ये हाथ मेरा उठ नहीं रहा था, अब सबसे बड़ी बात, हमारा यहाँ कोई रिलेशन वाला भी नहीं, हम किसको बोले कि भैया हमको डॉक्टर को दिखाओ। उस समय मेरे पास बाइक थी, पैशन एक्स प्रो, पैशन एक्स प्रो थी। पैशन एक्स प्रो जब बाइक थी, तो हम लोग उसको, मैं उसी को चला के जाता था। एक हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जाता था, डॉक्टर को दिखाया। और उस तरीके से उस समय जो मेरी वाइफ के पास जितनी ज्वेलरी थी, हमने पूरी बेच के उस इलाज को करवाया। और आप बिलीव नहीं करेंगे,
रायपुर का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है ऑर्थोपेडिक या जिसको हमने नहीं दिखाया, लेकिन इसमें मुझे 10% का भी आराम नहीं मिला। लगभग 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी जो हमने सेल आउट की थी, वो पूरा पैसा लग गया और 1 पैसे का आराम नहीं मिला। फिर जब बोलते हैं ना, जब आप किसी चीजों को शिद्दत से करो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, लेकिन मैं ठीक होना चाहता था। तो ऐसे ही एक दिन रास्ते पे चल रहा था और मैं एक लोगों से मिला मिला मतलब किसी कहाँ शायद किसी कारणवश में उनसे मिला था, याद नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आरंग में एक बाबा है, वो बैठते हैं, उनके थ्रू आप जाएंगे ना, तो वो सुबह सुबह सूरज उगने से पहले कुछ करते हैं, तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ठीक है भाई, अपन चलते हैं। लेकिन मेरा एक ही दोस्त था रायपुर में उस समय जो मेरी पहचान थी, वो सिंधी हैं, उनका नाम अंकित जी है। उनको भी धन्यवाद दूंगा, अगर वो उस समय नहीं होते तो शायद मैं ठीक नहीं होता। तो मुझे सर्दियों का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे लेकर के वो बाइक से निकलते थे और हम सूरज उगने से पहले वहां पहुंचते थे और वो करते थे। आप विश्वास नहीं करोगे, जो पूरी दवाइयों ने काम नहीं कर पाया ना, वो उस बाबा ने 3 दिन में करके दिया मुझे। 3 दिन में मेरा हाथ कंफर्टेबल हो गया, चलने फिरने लगा। लेकिन अब 3 दिन हो गए, चलने फिरने लगा, लेकिन पैसे तो थे नहीं, काम कैसे करेंगे? तो इसमें एक चीज देखो छूट गई। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं उन सभी को लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के लोग बहुत बढ़िया रहते हैं। उसका कारण है, जब हमारे पास खाने को नहीं था ना, तो एक शॉप है हमारे मोहल्ले में, हम वहां गए, हमने उसको सारी चीजें बताई और उसने ना मुझे कुछ राशन दिया, उधार दिया। फर्स्ट टाइम उसने मुझे देखा और उसने ट्रस्ट किया, उधार दिया, लगभग 4500 रुपए का राशन दिया, जो हम लोग लाए। और घर में उसको इंडक्शन था, तो आप विश्वास नहीं करोगे, केवल दाल और वो चावल, और जब दाल खत्म हो गई तो सिर्फ चावल और नमक के साथ, या रोटी और नमक के साथ हम लोगों ने लगभग 6 महीने काटे थे वो। तो वो दिन मुझे आज भी याद है, जब उसको याद करते ना तो आंखों में रोना आ जाता है कि मतलब, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी पीएससी में है, मेरा बड़े भाई का प्रॉपर्टी का काम है, छोटी बहन मेरी टीचर है, छोटा भाई भी मेरा टीचर है, और छोटे भाई का मेरा टीचर है, उसकी जिम भी है। तो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहां पर मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी, और आज मैं नमक और रोटी खा रहा था ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। और मेरी वाइफ जो है, वो, उनके पापा प्रिंसिपल हैं, उनके दोनों भाई डॉक्टर हैं, इस फील्ड से वो भी हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी अपनी फैमिली से 1 रुपया नहीं मांगा और हम लोग सरवाइव कर रहे थे। लेकिन हाँ, जब ये हाथ हुआ था ना, तब कोशिश की थी मांगने की, लेकिन जो जवाब आया वो बताएंगे नहीं, थोड़ा सा दिल को तोड़ देता है वो, इसलिए। तो हम लोग इस तरीके से जब सरवाइव कर रहे थे, सारी चीजें हुई, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने उसको खाना वाना जो भी था 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद जब वो हाथ हुआ, उसके बाद जब वो ठीक हुआ, तो मैं वापस से एक जॉब के लिए अप्लाई किया। 3 दिन हो चुके थे, 3 दिन में काफी आराम था, लेकिन पैसा चाहिए था। तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। कितने लोग हैं जो जानते होंगे, रायपुर में एक महाराजा नाम से होटल है, जो लोकल होंगे वो जानते होंगे, फाफाडी चौक पे महाराजा नाम से एक होटल है। मैंने वहां पर जब अप्लाई किया तो मुझे वहां जॉब मिली। जॉब मेरी वहां पर जॉब जो स्टार्ट हुई थी, सॉरी, एक लाइन यहाँ पर मिस हो गई, मैं बताता हूँ। भक्ता करके एक होटल है, राज टॉकीज है ना, रायपुर में राज टॉकीज, राज टॉकीज के बाजू में एक भक्ता होटल है, मैंने वहां जॉब ज्वाइन की। 6,000 रुपए मेरी सैलरी थी। और सबसे अच्छी बात, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो जो ऑनर था उस समय, उसकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसके पापा अपनी मम्मी का, उसकी मम्मी का इलाज के लिए दिल्ली थे। वो लड़का ही था, मेरी उम्र का था, तो उसने एक एक चीज मुझे हाथ पकड़ के सिखाई। और मजे की बात यह कि आपको सिखाने के लिए तो लोग मिलते हैं, लेकिन क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो मैंने हॉस्पिटैलिटी का काम सीखा, रेस्टोरेंट का काम सीखा, और ये मतलब 6 महीने बाद मेरी सैलरी लगभग 10,000 हो गई। लेकिन एक और बात, उस सैलरी मेरे उस बीच ना मेरे फादर और मम्मी आए रायपुर घूमने, और वो मैंने 1 साल के अंदर वो जॉब छोड़ी। उसका कारण था, मैंने पूरे 365 दिन काम किया, एक दिन छुट्टी नहीं ली। और 365 दिन काम बोले तो 16 घंटे काम किया था मैंने, दिन में 12 होते, लेकिन 16-16 घंटे मैंने काम किया था। और एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स आए तो मैंने बोला 1 दिन की छुट्टी चाहिए, तो वो मना कर दिया, मैंने जॉब छोड़ दी। वो रक्षाबंधन का दिन था जिस दिन मैंने वो जॉब छोड़ी। तो मेरी सैलरी भी नहीं दिया था वो। लेकिन मैं फिर भी उसको धन्यवाद इसलिए देता हूँ क्योंकि उसने मुझे सिखाया, सिखाया सारी चीजें। इस तरीके से मैंने वो जॉब को छोड़ा। फिर दूसरी जॉब थी मेरी महाराजा होटल में। अब चीजें बढ़ गई थी, क्योंकि हम लोगों की शादी हो चुकी थी, अब एक बेबी आ चुका था, मेरा बेटा हुआ उस समय, जो आर्यन है, जो कई बार आप लोग सुन चुके होंगे जिसको। तो जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो मेरे को लगा यार, कम से कम 10-12 हजार 15 हजार से शुरू हो सैलरी, तो ठीक है। तो वहां 10,000 रुपए से उसने स्टार्ट किया और बोला भैया 1 महीने बाद, 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप अच्छा काम करके देंगे तो सिखाएंगे।
आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा रेस्टोरेंट, पूरा कारखाना में मैनेज करता था। और कुछ भी ऑर्डर अगर होता था, जैसे मान लीजिए किसी का अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे ऑर्डर कुछ देना है पार्सल, तो मैं रात को 3 बजे जाता था, 3 बजे नॉक करता था, पूरे स्टाफ को जगाता था, सारी चीजें प्रिपेयर करवा के पार्सल करवा के देता था। लेकिन वहां पर भी मेरी सैलरी 15,000 नहीं हुई, 15,000 नहीं हुई। और अब चीजें बढ़ चुकी थी, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा था, स्कूल जाने की तैयारी में था, हमको पैसा चाहिए था। हमने उस जॉब को भी क्विट किया। उसके बाद मेरी लास्ट जॉब थी पधारोसा रेस्टोरेंट, जो स्टेशन चौक पे है। आप देखेंगे रायपुर के स्टेशन चौक पे, गंज पोस्ट ऑफिस के जस्ट अपोजिट था। वहां पर मैंने स्टार्ट किया। वहां पर जब मैं इंटरव्यू दिया, तो मेरे को लग रहा था कम से कम 15,000 से स्टार्ट हो और 15,000 आपको मिले। मतलब कहने का ये है, देखिए, कोई भी चीज जब आप प्रकृति से मांगते हैं और पूरी शिद्दत से मांगते हैं, एक विश्वास के साथ, तो वो चीजें आपको मिलती हैं, भले ही देर हो, समय लगता है। आप सीखने का प्रयास जारी रखें, लेकिन वो चीजें मिलती हैं। तो हमको 15,000 की जॉब मिली। और जॉब में मतलब सबसे एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंक्चुअलिटी मिलती है, सब चीजें। आप वहां पर लेट नहीं हो सकते। आपने अपनी शॉप खोली, उसको आप लेट कर लोगे, 10 बजे खोलना रहता है, 10:30 कर लोगे, क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हो। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। तो वहां पर एक चीज मैंने देखी कि आप कितना भी काम कर लो, वो छोटे से रेस्टोरेंट में मैंने 1.5 लाख रुपए की सेल की है। 1.5 लाख रुपए की, क्योंकि हमको पता है कि सेल कैसे निकालनी है। हमने वो किया। लेकिन कभी भी हमारा ऑनर आके ना हमको अप्रिशिएट नहीं किया कि बेटा बहुत अच्छा काम किए हो, बहुत अच्छी बात है। उल्टा एक चीज और है कि 4 वीकली ऑफ मिलते थे, अगर 5वां ले लिया ना तो उसका पैसा काट लेंगे। ये चीज और होती थी। मेरे को मतलब समझ में नहीं आता था यार, इतना काम करने के बाद अगर एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी हो गई, बीमार हो गए, कुछ भी हो गया, तब भी उसका पैसा कट जाता है। कितने लोग मेरे से को रिलेट कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो आप लोग थंब दे सकते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि अब जर्नी क्लोज होने वाली है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ओके। चलिए, काफी लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। तो मैंने उस रेस्टोरेंट में मैंने जॉब की 8 साल, और मेरी सैलरी पहुंची 30,000। तो मेरा एक दोस्त था बिलासपुर का, एक बिलासपुर के एक लोग हैं, उन्होंने मेरे को जब आए मेरे यहाँ खाना खाने, ऐसे बातचीत होती रहती है, कई कस्टमर होते हैं ना, काफी क्लोज हो जाते हैं। तो उन्होंने उस समय मेरे को बताया ओरिजिन LGNS। आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं ओरिजिन के लिए। बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ये ऐसे मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जिसने मेरे सारे सपनों को हकीकत में बदल के रख दिया। मेरे को नहीं पता था कि ये चीजें क्या हैं, कैसे हैं, मेरे को नहीं पता था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जो दिल से अपने आप को धन्यवाद देते हो, ओरिजिन को धन्यवाद देते हो, वो लोग क्लैप कर रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर एक पॉइंट मिस हुआ, मैं बताता हूँ। ओरिजिन से पहले ना, ओरिजिन को मैंने समझा क्यों, उसका कारण है। इससे पहले ना मेरा बोट ब्रो एक कंपनी थी, जिसमें मेरा एक फ्रेंड काम कर रहा था। उसने बोला भैया आप इसमें पैसा डाल दो, मैं बैठा हूँ, मतलब कुछ भी होगा तो मैं दूंगा, ऐसा करके वो बोला। तो मैं बोला ठीक है। मैंने 10 लाख रुपए लगाया। 10 लाख रुपए कैसे कैसे लगाया, ये मतलब कुछ पैसा लोन का था, कुछ उधारी का था, इस तरीके से था। तो 10 लाख, और विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मैंने आज डाला और अगले महीने 2 तारीख को सिस्टम शट डाउन हो गया। अब आप सोचो कि कैसा लग रहा होगा। अब मतलब ये सिचुएशन आ गई कि मरता क्या ना करता, मतलब कैसे मैं सरवाइव करूं, कैसे लोगों का पैसा दूं, ये सीन था। जिससे उधार लिया, लोन लिया, कैसे पटाऊंगा। लेकिन फिर वही बात, अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो बरकत तो होती है, ये मैंने सीखा है। मेरी नीयत अच्छी थी, क्योंकि अमन हम कोशिश करते थे कि लोगों की मदद करें। जो भी कर पाए आप, ऐसा नहीं है उसके लिए आपको मुकेश अंबानी बनने की जरूरत नहीं है। आप जिस पोजीशन में हैं, जितना कमाते हैं, अपने हिसाब से आप लोगों की मदद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब मेरे को ओरिजिन मिला ना, ओरिजिन मिला, मैंने फिर से एक लोन लिया 3 लाख रुपए का। उसने मेरे को बताया कि यहाँ पर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो लगभग इतने 30% का रिटर्न आता है, और बहुत बढ़िया है। और मैं क्या है, उस समय अपनी जॉब से काफी परेशान हो गया था। परेशान बोले तो मेरे को बहुत लंबा काम करना पड़ता था, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे। मैं थक चुका था। मेरे को लग रहा था कि यार अब निकलना चाहिए, क्योंकि अब बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया, अब कुछ अपना होना चाहिए। तो जब मेरे को मिला, मैंने 3 लाख रुपए का लोन लिया। आप विश्वास, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने एक रिस्क लिया, क्योंकि मैं ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे बस इतना बताया कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 30,000 रुपए आप कमा सकते हैं। तो मैं बोला यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, कौन देगा यार। मैं बैंक में अगर रखता हूँ तो 7,000 मिलता है, वो भी साल के एंड में।
तो इतना पैसा आखिर ये दे क्यों रहा है? लेकिन मेरे को ये बोला गया यार अभी नया नया है तो बढ़िया चलेगा, कुछ समय तक तो चलेगा। और ये डिसेंट्रलाइज है, जब डिसेंट्रलाइज मेरे को बताया गया तो मैं थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि मैं मार्केट का बंदा था, तो मैं अपने आप को रिलेट कर पाया कि मैंने हाँ यार ये चीजें सही बोल रहा है ये। तो मैंने उसमें 3 लाख रुपए जब मैंने लोन लिया, लेकिन उससे पहले सुबह सुबह मैंने 9,000 रुपए इन्वेस्ट किया। शाम को मैंने 90,000, सॉरी, सुबह 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया, शाम को फिर 1 लाख 90,000 इन्वेस्ट किया, 1 लाख हो गया। उसके बाद मैंने 3 लाख रुपए का जो लोन लिया, अगले दिन 3 लाख डाल दिया। अब जिसके साथ मेरी आईडी थी तो भारी खुश हो गया। अब तो वो दोस्त ना मेरे साथ डेली आकर के बैठता था और डेली बोलता था सर इसमें काम करते हैं और लोगों से मिलते हैं। तो मैं बोला रुक जा भाई, मेरे को बस 1 महीने देख लेने थे। और मजे की बात बताऊं, जिस जो बात उसने मुझे बताई, ये मेरे पूरे हम लोग पूरा होटल का स्टाफ बैठ करके देखे थे, लगभग 14 से 15 लोग। 14 से 15 लोग इस प्लान को सीखे, लेकिन कोई नहीं किया। लेकिन मैंने रिस्क लिया, क्योंकि रिस्क, बिना रिस्क के जीवन में कुछ है ही नहीं। अगर आज हम रोड पर भी चल रहे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है। कौन आके, आप हो सकता है सही चल रहे हो लेकिन कोई कार आकर पीछे से आपको टक्कर मार दे। आप देखिए, आज सुबह मैं बच्चों को छोड़ने गया वैन में, तो मैंने, मेरे पेपर आता है, मैंने उसको उठाया, मैं बताता हूँ। तो एक बस थी, उसमें एक बस थी, तो उसमें लिखा है पेपर में, हेडलाइन है कि सुबह उसी रूट से बस निकली, यात्रियों से भरी हुई। तो वो रोड बिल्कुल प्लेन थी, बढ़िया रोड थी, सही हो गई। लेकिन जब रात में वही बस से रोड लौटी, उसी रोड से बस जब लौट रही थी, तो वो रोड बारिश में बह चुकी थी। बस आई और खाई में गिर गई। फिर भी काफी सारे लोगों को बचा लिया गया। तो मौत कब आएगी पता नहीं है, लेकिन आप अपना काम करते रहिए। तो कहने का मतलब है, रिस्क सब में है। आप सोच रहे हैं कि आप बस में बैठे तब भी रिस्क है, आप हेलमेट लगा के चल रहे हैं तब भी रिस्क है, आप बिना हेलमेट के चल रहे हैं तब भी रिस्क है। लेकिन रिस्क कम और ज्यादा हो सकता है अगर आप चीजों को समझ करके करते हैं तो मैंने वहां पर चीजों को समझा और मैंने इन्वेस्टमेंट किया। और पहले मंथ की मेरी इनकम थी 96,000 रुपए। कितने लोग खुश हुए, कितने लोग एक्साइटेड है, एक बार क्लैप कर सकते हैं। मैंने जो पैसा डाला था ना, 3 लाख रुपए के आसपास में, लगभग 96,000 रुपए मेरी इनकम थी। उस समय एलजीएनएस का रेट चल रहा था, $25 में सेल किया था मैंने। 25, मैं तो भारी खुश था भाई, इतना मजा आ रहा था। मैं 96,000 रुपए पहली बार कमाया था, मैं अपनी अपनी कमाई। पापा की कमाई तो मैंने बहुत उड़ाई। देखे कई लोग ऐसे हैं जो अपने पिताजी की कमाई से करते हैं ऐश, वो अलग चीज है, लेकिन मजा तो तब है जब आप अपनी कमाई में अपने सपने पूरे करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरे दिन गया ऑफिस और 5,000 रुपए दिया अपने स्टाफ को। जितने लोगों ने प्लान देखा था, मैंने पार्टी कर लो। बोले क्यों? मैंने, बेटा ये देख 96,000 रुपए आया है, कैश फोटो खींच के रखा था, ऐसे दिखाया। बोले अरे बाप रे, 96,000 रुपए। तो सब लोगों ने, वो दिन था, सब लोगों ने आईडी बनवाई, मेरे नीचे 14 लोग आए। मैं, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, 14 लोगों की टीम आ गई। और मैं ये सोच रहा था मेरे को काम करना ही नहीं, मैं भैया बताऊंगा ही नहीं किसी को। लेकिन 14 लोगों की टीम आई तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। वो महीना था जब मैंने अपनी जॉब को क्विट किया मैंने उस जॉब को। 30,000 रुपए की आप सैलरी छोड़ करके इस बिजनेस में अगर आप उतर रहे हैं तो मतलब सोचिए, बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने वो रिस्क लिया। उसके बाद से जो मुझे बताया गया, प्रॉपर सिस्टम ट्रेनिंग, वो दिन था और आज का दिन है। भले ही मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, लेकिन आप देखते होगे अगर कभी सर्च करना तो अभय प्रताप के नाम से 3-3 डिवाइस कनेक्ट होता है। मेरा बेटा अलग सुनता है, मेरी वाइफ अलग सुनती है, मैं अलग सुनता हूँ। उसका रीजन है, आज का समय है भैया, आप बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाएं। आज की डेट में वो काम नहीं आएगा कि हैदर देश में कब आया था, किसने लूटा, क्या हुआ, वो सब काम नहीं आने वाला। आज अगर आप समय के साथ चलते हैं तो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाएं। आज चाइना हो गया, कोरिया हो गया, क्यों हमसे आगे? उसका कारण है जापान। क्योंकि वहां टेक्नोलॉजी, जो देखिए आप बोलते हैं ना समय के साथ बदलते रहना चाहिए, तो ये समय है टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टो करेंसी का। तो इसके साथ बदलते रहना पड़ेगा, अपने को सीखना पड़ेगा, तब आपके सपने पूरे होंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? अगर सहमत है तो थम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब मैं समझ रहा हूँ काफी लोग सहमत हैं इस चीज से कि टेक्नोलॉजी बदल रही है। तो मैंने, वो दिन था और आज का दिन, मैं ट्रेनिंग कभी मिस नहीं करता। उसके बाद हमने उन 14 लोगों से काम करना स्टार्ट किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज मेरे पास लगभग 4,500 लोगों की टीम है और मैं V1 रैंक पे हूँ और बहुत अच्छी इनकम आ रही है। मैंने उससे बहुत सारे, मेरे पास एक, उस समय मैंने अपनी बाइक थी मेरे पास, पैशन एक्स प्रो, मैंने उसको पूरा 10-11 साल चलाया। उसके बाद उसको बेचा मैंने 36,000 रुपए में।
मैंने रॉयल एनफील्ड की हंटर ली। हंटर लेने के बाद मैंने उसको 2 महीने चलाया। 2 महीने चलाने के बाद मैंने उसको बेचा। एक एक्टिवा ली। एक्टिवा थी। उसके बाद मैंने बोला अभी क्या करना है, तो फिर मैंने एक कार लिया। टाटा नेक्सॉन का कार लिया मैंने, टॉप मॉडल लिया। फिर उसको लिया। इस तरीके से मैंने अपने काफी सारे कर्जे खत्म किए। कर्जे खत्म करने के बाद बहुत सारी लाइबिलिटीज से बाहर निकले, और आज मैं इतना खुश क्यों हूं मालूम? उसका कारण है कि जब आप चीजों को समझते हैं, डेली ट्रेनिंग में आते हैं, सीखते हैं, तो आप जब किसी से भी बात करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है। कितने लोग हैं आज भी उतने ही कॉन्फिडेंस से काम कर पा रहे हैं? जब रेट $10 था, $15 था, और आज $1, $1.5 में, तब भी अगर उतनी एक्साइटमेंट के साथ आप काम करेंगे, मजा तभी आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपके मन में कहीं ये है कि यार रेट $10 था तब तो बहुत अच्छा था बताने में, तो आपके अंदर वो पावर आती थी बताने की। लेकिन क्या आज वो पावर है? आज मजे की बात एक चीज मैं और बताऊंगा, बस ये मेरी स्टोरी थी, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा। आज कितने लोग ऐसे हैं जो एलजीएनएस खरीद सकते हैं? आपके हिसाब से कितने ऐसे लोग हैं? अगर चैट खुला होगा तो चैट में लिख सकते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं, मतलब वो कौन से लोग हैं जो एलजीएनएस खरीद सकते हैं। अगर आप चैट में होंगे तो लिख सकते हैं, मैं एक बार चैट देखता हूँ कोई लिखा है क्या। सभी लोग। ठीक है, एक्स एसपी वर्मा सर लिखते हैं सभी लोग, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आज इसका रेट $50 होता तो कितने लोग इसको खरीद पाते? कितने लोग इसको खरीद पाते, ये भी चैट में लिखिए। अरे भैया, आज वो रेट है कि हर आदमी इसको खरीद सकता है। तो आप उतनी ही शिद्दत से काम कीजिए, उतने ही एग्रेसिव होके प्यार से समझाइए, लोगों को समझेंगे। और आप विश्वास नहीं करोगे मैंने किस लेवल पे काम किया, मैं आपको बताता हूँ। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन मैंने पर्सनली कैसे काम किया? मैं प्रॉपर यूपी से हूँ, मेरा घर से आना जाना था, घर से रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट से घर। लेकिन मेरे पास लोग नहीं थे, तो मैं अपने लोग कहाँ से निकालूं? मैंने मालूम है क्या किया? जिससे मैं अपनी सेविंग करवाता था ना, उसको मैंने अपना कस्टमर बनाया। जिससे मैं अपनी सेविंग करवाता था उसको कस्टमर बनाया। जिससे मैंने एक्टिवा खरीदी, मैंने उसको अपना बिजनेस प्लान दिया, वो मैं आज मेरे बिजनेस में है। जो मेरी गाड़ी धोता है वो मेरे बिजनेस में है। जिससे मैं सब्जी खरीदता हूँ वो मेरे बिजनेस में है। जिससे मैं फल लेता हूँ वो मेरे बिजनेस में है। जिससे मैंने एसी खरीदा वो मेरे बिजनेस में है। जिससे मैंने ज्वेलरी खरीदी, आप विश्वास नहीं करोगे, पंडरी में एक तनिष्क का शोरूम है, हम सारी ज्वेलरी वहीं से लेते हैं। आज उस ज्वेलरी ज्वेलरी का मैनेजर और जो वहां पे सही करते हैं ना ज्वेलरी, वो इसमें से करीब 4 लोग मेरे कस्टमर हैं। 4 लोग मेरे कस्टमर हैं और अच्छे कस्टमर हैं। तो मेरे जहां से मैं कपड़े खरीदता हूँ, क्लब फॉक्स एक ब्रांड है जो रायपुर में कई जगह है, लेकिन पंडरी में जो क्लब फॉक्स है ना, उसका जो ऑनर है वो मेरा कस्टमर है। मैंने वहां से सिर्फ क्या खरीदा था, जब हमारा अभी मेगा शो हुआ था ना, तो उसमें हमने वहां से एक शर्ट ली थी और उसको मैंने अपना कस्टमर बनाया। देखिए, जब भी आपको कोई रिप्लाई करे अनजान आदमी, तो आपको उससे मिलते रहना है। अगर आप उससे बात नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं होगे, मिलते नहीं रहोगे, अनजान आदमी के साथ आदमी कैसे पैसे इन्वेस्ट करेगा, कैसे बिजनेस में आएगा? तो आप 2-4 बार जाइए, रिलेशन को बिल्ड कीजिए। और एकदम ये मत हर बार जाइए तो ऐसा मत कीजिए सर करना स्टार्ट करते हैं क्या, नहीं। वो पहली बात तो जब आपको इतनी बातें कर लेंगे ना, तो आप उसके दिमाग में आप रहोगे। तो जैसे ही आप जाएगा ना, वो एक अलग से आपको वैल्यू देगा, तुरंत हाथ मिलाएगा। तो जब वो तुरंत हाथ मिलाता है ना, तो धीरे धीरे सर अभी कैसा चल रहा है, अभी कैसा चल रहा है। आपको बता दूं, मैं अभी लास्ट जब मैं इस बिजनेस में आया था, तो मैंने एक, जिससे मैं अपने गुड़िया के लिए चप्पल और जूते वगैरह लेता हूँ, उसको मैंने बताया था, वो 1 डेढ़ साल से देख रहा था। 1.5 से 2 साल हो गए, 2 साल, कल मैं उसके लिए, उसकी चप्पल टूट गई, वापस से लेने गया। तो वो मेरे को मालूम क्या बोलता है, भैया अभी तक चल रही है क्या कंपनी? मैं बोला चल रही है, अरे भैया दौड़ रही है। तो अब तो मैं भी यार इन्वेस्ट कर सकता हूँ, अब तो करूंगा ऐसा। तो वो 50,000 से स्टार्ट किया। आप समझ रहे हो? मतलब वो आदमी, कई लोग आपको ये देख रहे हैं मार्केट में खड़े होकर के, यार ये जो कर रहा है ना, क्योंकि इतना पैसा, लोगों को विश्वास नहीं होता कि इतना पैसा मिल सकता है। तो लोग ये सोचते हैं ये स्कैम है, और कई लोगों के साथ एक्चुअली हुआ है। हुआ है तो आदमी डरता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जीवन में मौका बार बार नहीं मिलता। जीवन में पैसा आपका दरवाजा खटखटाता है, कई बार नॉक करता है, कई बार। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, लेकिन आज उनको रियलाइज होता होगा, यार वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, अगर मैं उसमें प्लग इन हो जाता तो आज मैं एक बड़ा पैसा बना सकता था। कितने ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो थंब वगैरह दे सकते हैं। और वो छूट गई क्योंकि आपने ट्रस्ट नहीं कर पाया, आपने एक्शन नहीं लिया। चलिए, ओके, काफी सारे लोग हैं। तो
जब जब किस्मत आपका दरवाजा खटखटाती है ना, आप ये बोलते हैं ना मुझे मौका नहीं मिला, मौका तो सबको मिलता है, लेकिन एक्शन कौन लेता है, रिस्क कौन लेता है? क्योंकि कामयाबी रिस्क मांगती है, बिना रिस्क के जीवन में कुछ नहीं होता। तो उस आदमी ने वो बनवाई, क्योंकि वो 1.5 साल से इंतजार कर रहा था, इनकी कंपनी जहां पर ये काम कर रहे हैं वो डूब जाएगी शायद, लेकिन आज वो स्टेबल है। मैं स्टेबल हूं, मैं अपनी बातों पर जो तब था वो आज भी हूं। तो उसने मेरे साथ प्लग इन किया और एक आईडी बनाई। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रॉपर सही तरीके से काम करते हैं। आप ये मत सोचो, कभी भी ये मत सोचना। मैं इसमें भी अपना वही सिस्टम फॉलो करता हूँ जो मैं मार्केटिंग में किया था, लॉ ऑफ एवरेज। मैं हर व्यक्ति को बताने का प्रयास करता हूँ। अगर वो मेरी बातों को रिस्पॉन्स देता है तो मैं उससे और अच्छे से बात करके उसको बताने का प्रयास करता हूँ। नहीं देता तो मेरे को ये तो मतलब मन में ऐसा नहीं आता ना कि यार इस आदमी को मैं बताया होता तो कर लेता। कई ऐसे लोग होंगे जिनको आपने नहीं बताया होगा, लेकिन जब किसी मीटिंग में किसी दूसरे की टीम से आए होंगे। होता है कि नहीं होता? अगर होता है तो आप लोग थंब वगैरह दे सकते हैं। लेकिन मेरी टीम के ऐसे कुछ लोगों के साथ हुआ है। तो जब वो लोग मीटिंग में थे तो दूसरी टीम से जब आया, अरे भैया यार ये तो मेरे चाचा हैं। तो मैंने चाचा है तो बताया नहीं, बोले मैंने बताया था लेकिन उससे पहले ज्वाइन कर लिए थे। तो ये सब काम नहीं करना है। आप प्रॉपर सही तरीके से अपनी बातों को रखिए, सक्सेस मिलेगी। और वो मिलना तय है। लेकिन अगर आपके मन में कहीं डाउट है कि जो मैं कर रहा हूं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो कतई नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं। आप नेगेटिव को फेंकिए और अच्छी चीजों को लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप सीखते रहिए। आपके इसमें जो भी मेंटोर हैं या आपके सीनियर हैं उनकी बातों को फॉलो कीजिए, प्रॉपर मीटिंग में आइए, सारी चीजों को सीखिए। जो मेरे को मिला है वो आपको भी मिल सकता है। और आज बहुत अच्छी इनकम पर हूँ। और सबसे अच्छी बात है, जो मैंने सोचा था वो सारी चीजें मैंने पूरी की हैं, पूरी की हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया क्या? अरे 9 बज गया। मतलब मेरी स्टोरी इतनी लंबी हो गई क्या? चलिए कोई नहीं। लेकिन मुझे बहुत मजा आया कि आप लोगों ने मुझे सुना। हो सकता है मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। कितने लोगों को कुछ सीखने को मिला है? अगर मिला है तो आप लोग थंब वगैरह दे सकते हैं। चलिए, काफी लोगों को कुछ कुछ सीखने को मिला होगा। स्टोरी बताने का सर मतलब यही है। क्योंकि देखिए कई सारे आज ऐसे लोग हैं इस बिजनेस में जो सिर्फ आपकी स्टोरी सुनकर के आपके साथ आए हैं। और वो जेन्युइन है ना? तो आप स्टोरी आपकी बनती है, जब आप काम करते हैं ना, आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी स्टोरी बनती चली जाती है। वही स्टोरी जब आप स्टेज पे सुनाते हैं या पैनल पे सुनाते हैं तो लोग आपसे रिलेट करते हैं और आपके साथ बिजनेस में आते हैं। तो मैं यहीं पर अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी का। आप लोगों ने इतने अच्छे तरीके से मुझे सुना और मेरी बातों को रिप्लाई किया। धन्यवाद आप सभी का। तो वेलकम टू मिस्टर केशरवानी जी। आप कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका जो आज स्टोरी था वो दिल तक पहुंचने वाली, दिल को छू लेने वाली स्टोरी है। और आपके साथ मैं भी रहा हूँ। दीघा जब हम लोग गए थे साथ में ही थे। आप एक ऐसे हंसमुख इंसान हैं कि आपने अपने दुखड़े को भी जब बताया तो हंसते हुए बताया। और ये हंसमुख पहचान एक इसलिए बन जाता है कि जब आदमी बहुत ज्यादा रो लेता है ना, बहुत ज्यादा तकलीफ सह लेता है ना, तो फिर उनका रोना बंद हो जाता है। क्योंकि एक लिमिट टाइम तक ही आप कर पाएंगे। जैसे कोई गाड़ी चला रहे हैं, आप जितना स्पीड में चलाओ, 20 के चलाओ कि 80 की स्पीड में चलाओ, तभी तक आप चला पाओगे उसमें जब तक फ्यूल है, जब तक उसमें पेट्रोल है, जब तक उसके इंजन में दम है, तभी तक आप चला पाओगे। लेकिन आगे क्या होता है, कोई पेट्रोल खत्म हो गया या उसकी इंजन बैठ गई, तो आप फिर गाड़ी चलाना छोड़ देते हैं, दूसरा गाड़ी पकड़ लेते हैं। ठीक वैसे ही जीवन में जब आपके बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है, तो आप रोते 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 थक जाते हैं। तो जब आप अपनी कहानी भी बताते हैं तो आपकी आंखों में आंसू नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप ऐसे बोलते हैं ना कि बार बार रस्सी घिसने से कहीं पर पत्थर में निशान बन जाता है, वैसे कि इंसान की जिंदगी में भी ना निशान बन जाता है। छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग जो बोलते हैं घाटा पड़ जाना, है ना। घाटा पड़ जाना का मतलब ये होता है कि आदमी इतना सह चुका रहता है, इतना सह चुका रहता है कि अब उन चीजों को उनके पास बताने के लिए ना वैसे माहौल, ऐसे क्रिएट, ऐसा सिचुएशन नहीं बनता। वो बातों बातों की तरह बातों को रख देते हैं। क्यों? क्योंकि अब एक चीज और भी है उनके साथ कि वो एक खुशनुमा जिंदगी को जी रहे हैं। और आज जब खुशनुमा जिंदगी को जी रहे हैं, तो क्यों याद करें वो पुराने बातों को? और क्यों रोए जो कल उनके लिए रोने का एक मौका था, दस्तूर था, मजबूरियां थी। तो जब कल रोने का मौका दस्तूर था तब तो काफी रोए। तो आज जब हंसने का मौका है तो फिर रोने की क्या जरूरत? तो आपने बहुत बड़ा सीख दिया सर यहाँ पर, और आपसे काफी लोग इंस्पायर होंगे।
और साथियों, एक चीज बहुत बड़ी जिंदगी की कसौटी होती है कि जब आप अकेले हैं तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे, कुछ भी खा लेंगे, कहीं पर भी सो जाएंगे, हो सकता है सड़क में भी सो जाएं, बहुत सारे लोग सो जाते हैं आज भी। लेकिन जब आपके साथ एक और सदस्य हो ना, और वो अगर कहीं आपकी पत्नी हो, तो आपके लिए ना जीवन एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, 100 गुना और 1000 गुना तकलीफ से गुजरने लगता है, क्योंकि आपको हर जगह कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। आप जहाँ सोएंगे, आप बगल में उनको रख करके प्लेटफॉर्म पे नहीं, मतलब ये बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आ जाता है कि जिसके वजह से आपको और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे कठिनाइयों से गुजरे हमारे अभय सर, और यूपी के रहने वाले आज छत्तीसगढ़ में रह करके इतना बेहतरीन तरीके से ईमानदारी के साथ इतना मेहनत करने के बाद आज इस मुकाम को हासिल किए हैं। तो सिर्फ ये 1-1.5 साल का मेहनत नहीं है, इनके कई सालों का मेहनत है। वो होटल में भी काम किए, तो इसी प्रोजेक्ट के कारण कारण कि ईश्वर भी आपको तभी देता है जब आपको सारे कठिनाइयों से गुजार लेता है। सारे परीक्षाओं से जब आप उनके उत्तीर्ण होते हैं ना, तब जाकर के आपको परीक्षा फल देते हैं। जैसे किसी का आईपीएससी में एग्जाम में फाइट किया और वो कलेक्टर की नौकरी उनको मिल गया, लेकिन उनको डायरेक्ट कलेक्टर की नौकरी नहीं मिलती। उनको 3-4 पदों पर घुमाया जाता है, बाबू बनाया जाता है, सीओ बनाया जाता है, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इस तरह से, ताकि आप सारे सिचुएशन को समझ सको। तब आप कलेक्टर बनोगे, क्योंकि डायरेक्ट आप बन जाओगे तो क्या निर्णय ले पाओगे? आपको तो अपने बाबू से या अपने क्लर्क से सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो चीजों को सीखा ही नहीं है। वैसे ही जीवन में अगर आपको कोई चीज भगवान देता है, ईश्वर देता है, खुदा अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं, वो अगर आपको कोई चीज देता है, तो उसका मकसद है कि वो आपको सारे कसौटी से गुजार करके देता है। और आज अभय सर के जीवन में सारी खुशियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय सर। और आप इसी तरह तरक्की करते रहें, उन्नति करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और आपका परिवार हंसता खेलता रहे। आपके लड़के को भी इस पैनल पे काफी लोग सुने, वो भी काफी काबिल है। तो ये सब आपकी मेहनत का फल है, आपने ईमानदारी के साथ मेहनत किया, इसी का नतीजा है कि आज आप एक बेहतर जिंदगी को जी पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पर आए, अपनी बातों को रखे, और काफी लोगों को ये इंस्पायर करेगी स्टोरी। अब हम बुलाना चाहेंगे आगे हमारे एक और डाव लीडर हैं, जिनके बारे में आज हम सुनना चाहेंगे, मिस्टर फजल इमाम सर। तो प्लीज वेलकम मिस्टर फजल इमाम सर, जो कि रहने वाले बिहार से हैं, और काफी ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर कर सर ने भी आज अपना इतिहास, एक स्टोरी लिख करके रखे हैं। तो उन स्टोरी को हमको सुनने का मौका मिलेगा। तो वेलकम मिस्टर फजल इमाम सर, आए सर, और आज के सेशन पर अपनी बातों को रखें सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। सुन सुन पा रहे हैं सर? और अब आप सभी फजल साथियों को इमाम भी सर गुड के बारे में मॉर्निंग। बता दूं कि सर अभी B1 है, और बहुत ही जल्द आप सभी को V2 का भी इनका मैसेज मिलने वाला है। तो बिल्कुल सर, बस आप वही है कि रेट का थोड़ा सा इंतजार है। V2 और V3 तो कभी का आदमी हो गया रहता। खैर, इससे सीखने को मिला है हम सभी लोगों को। अभय सर जितने भी कहानी कहे हैं, बड़ी ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा, शुरू से लास्ट तक उनकी बातों को सुनते रहा। साथियों, मेरे साथ ये गजब की कहानी है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इसलिए समय नहीं है। कभी मैं आऊंगा तो पूरी कहानी अभय सर की तरह मैं भी बताऊंगा। अभी आप लोग घर को देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा काम बाकी है, अभी लगा हुआ है काम। दिखाई दे रहा है सर? यस सर, यस सर। ये मेरा सपना था, और वो भी सपना पूरा हुआ है, तो ओरिजिन में हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो आया था सपने को देख करके कि मेरे सपने काफी जो बड़े हैं वो दुकान से होने वाला नहीं है। और आज जो है कि आज देख लीजिए, लगातार मैं 22 महीना दिन से टिका रहा, और ये नतीजा है सर टिकने का। अगर मैं भी बंदर की तरह कूद फान किया रहता, तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ साथ रहता, जगह पे रहता। लेकिन आज देख लीजिए, लगातार मैं 2700 एरिया में एक घर बनाया हूँ, और तकरीबन तकरीबन 30 लाख से ऊपर रुपया लग चुका है अभी। और मेरा अगला लक्ष्य जो सपना है 4 व्हीलर का, वो भी केवल घर कंप्लीट होते होते मैं ले लूंगा। तो
तो आप सब लोग भी मेरे दोस्त, आप लोग टिके रहें, आप लोग घबराए ना कि रेट रेट का बार बार बताया जा रहा है। रेट का कोई मैकेनिज्म यहाँ नहीं लगा है, कोई सेटिंग नहीं, ये एक नेचर है मेरे साथियों, ये नेचर है रेट का अप डाउन होना। किस चीज का अप डाउन नहीं होता है? आज देख लीजिए, प्याज मार्केट में 50 रुपया हो गया, तो जब सस्ता था तो वो अपने गोदाम भर लिए होंगे। जब भी कोई भी सामान सस्ता होता है तो लोग गोदाम भर लेते हैं, लोग अपना जो भी चीज है भर लिया करते हैं। सोना चांदी वाले लोग अपने अलमीरा को पूरा फुल कर लेते हैं। वो जानता है व्यक्ति रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब रेट गिरा है तो मौका मिला है खरीदने का, और यहाँ लोग सैनिक होकर के अपने मौके को गंवा रहे हैं, यहाँ बेच रहे हैं, घबरा रहे हैं कि क्या होगा। आपको बार बार कहा जा रहा है कि जूम मीटिंग में आइए मेरे दोस्तों, जूम मीटिंग में आएंगे तो आपको समझने का मौका मिलेगा, समझने का आपको ये मिलेगा कि हम भाई समझ लें कि ओरिजिन है क्या। ओरिजिन आपको वो दे देगा। ओरिजिन को लोग बाहर बाहर से लोग देख रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, और बाहर से क्या दिखाई दे रहा है? तो केवल रेट। और अंदर घुसेंगे तब ना इसका मैकेनिज्म को समझ पाएंगे कि ओरिजिन रियल में है क्या। तो दोस्तों, आप सभी लोग भी, मेरे तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग लगे रहें, बिल्कुल लगे रहेंगे। आने वाला जो कल है वो हम लोगों का बहुत बेहतर होगा। यहाँ गलत नहीं बताया जाता है कि जो लोग भी अगर लंबे समय तक टिके रहेंगे वो मिलीनियर बिलीनियर तो बनेंगे ही बनेंगे, कोई दो राय नहीं है यहाँ पे। साथियों, नॉलेज हम बार बार अपने मीटिंग में, हम हर संडे को मीटिंग करते हैं सर, और हर संडे को लोग आते हैं और बार बार कहा जाता है कि आप लोग जानकारी लीजिए। फार्मूला होता है, जैसे कि गणित का फार्मूला होता है कि जब तक फार्मूला नहीं होगा तब तक आंसर नहीं मिलेगा। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का फार्मूला होता है, जानकारी गुणे जागरूकता बराबर सफलता। यानी कि जानकारी भी होनी चाहिए 100% और जागरूकता भी होना चाहिए 100%। तो 100% सफलता रोकने से कोई नहीं रोक सकता है। आप सफल होंगे ही होंगे, न होने की सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। तो आप लोग डरे नहीं, पैनिक न हो, रोज बाय रोज जूम मीटिंग पे आते रहें, नॉलेज लेते रहें, पैसा कमाते रहें, अपने सपने को भी पूरा करते रहें। हर व्यक्ति को सपना पूरा होते गया है और होते जाएगा जो लोग टीके रहेंगे। आज हमारे सामने बहुत सारे लोग जो है कि दोस्त लोग ही, हमारे दोस्त लोग ही इधर उधर कूद फान कर गए कि इससे ज्यादा पैसा दे रहा है वहां। क्या हुआ? फिर वहां से तीसरे कंपनी में गए, फिर वहां से चौथे कंपनी में भी गए, और काफी पैसा वहां गंवा गंवा के फिर यहाँ रिटर्न हो रहे हैं। तो आप लोग भी वैसा न कीजिएगा, कभी घबराइएगा मत। बार बार मैं कहूंगा कि रेट के पीछे आप लोग मत जाइए, आप लोग जाइए कंपाउंडिंग, जो कि आप सबों को कहा जाता है कि दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। तो रियल में 100% नहीं, 1000%, 1000% है कि दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग। आज देख लीजिए, मैं तो अब शुरू कर दिया हूं कि 1 महीना 2 महीना 6 महीना वाली बात नहीं, एकदम 1 साल में भैया जो भी आपका फंड लग रहा है 1 साल में अपना फंड को निकालिए, और लंबे समय यानी कि कम से कम 5 साल के लिए आइए। जब आप बैंकों में 10 साल समय दे रहे हैं, इंश्योरेंस में 20 साल समय दे रहे हैं, एसआईपी में 8 साल समय दे रहे हैं, गोल्ड आप ले रहे हैं तो गोल्ड का भी रेट जो है कि तकरीबन 7 साल के बाद ही डबल होता है। जमीन की बात, जहां रियल एस्टेट की बात आती है तो वहां जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर शहर में लेंगे तो महीना दिन में 2 महीना दिन में डबल हो सकता है, लेकिन वही जोताई वाला अगर लेते हैं जमीन तो वो 6 साल 7 साल लग जाएगा वहां भी डबल होने में। और अपने यहाँ देखिए, अपने यहाँ अगर 5 साल इंतजार आपने कर लिया तो रियल में वो सारे सपने आपके हों, आपकी बीवी के हों, आपके बच्चे के हों, आपके माता पिता, हाँ माता पिता की बात आती है मेरे साथियों, क्या कहूं कि मेरे माता पिता भी मेरे साथ नहीं थे जब मेरे पास पैसा नहीं था। और जब यहाँ आया और जब यहाँ मैंने घर बनाया और बनाना शुरू किया, मेरी तबीयत 2 महीना पहले खराब हुआ था, सुनते ही सारे बहन
माँ भाई सब लोग दौड़े हुए चले आए बेगर बुलाए। अब वो 5 साल पहले जब मेरी तबीयत खराब थी, बुलाने पर भी कोई नहीं आया था, मेरे माता पिता भी नहीं आए थे, बहन भाई की तो बात अलग है। तो देख लीजिए पैसा में कितना ताकत है। आज पैसा सब कुछ है, गाने से भी आप लोग समझ सकते हैं। कई जगह गाना भी बताया जाता है कि दौलत को दुनिया सलाम करती है। रियल में है, अगर दौलत आपके पास है तो दुनिया सलाम करेगी। थैंक यू महेंद्र सर, आप सबों को फिर से मेरे तरफ से, ओरिजिन के तरफ से सभी लोगों को धन्यवाद, बधाई हो आप सभी लोगों को कि आप लोग ओरिजिन परिवार में हैं और रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद फजल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शार्ट में अपनी भूमिका रखी और नेक्स्ट सेशन में आपको जरूर पूरा एक समय मिलेगा जिस पर आप अपनी पूरी कहानी बताएंगे और किस तरह से उतने कमजोर स्थिति से रह करके आज इस 30 लाख के घर में पहुंचे हैं। तो ये कहानी बिल्कुल इस पैनल के सभी लोगों को इंतजार रहेगा आपकी इस कहानी का। और आज आपने ब्रीफिंग में अपनी जानकारी दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद फजल सर। और इसी तरह आप लोगों का सहयोग इस पैनल पे बना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों को देख करके, आप लोगों की बातों को सुन करके इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे सभी लोगों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत के केंद्र हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फजल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब थैंक आज यू के सर, सेशन थैंक यू। के लिए मैं आगे अब बुलाना चाहूंगा। 9:16 हो चुके हैं और हम सभी के लीडर, हम सभी के मेंटोर, B4 लीडर मिस्टर मनोज मंडल सर को। तो आए सर और आज के सेशन पर अपनी बातों को रखें, फिर कंटिन्यू करेंगे सर। हम प्लीज वेलकम मिस्टर मनोज मंडल सर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर का। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग सर। बहुत ही शानदार जबरदस्त स्टोरी रहा अभय सर का। और अभय सर ने जो चीजें बताई हैं, उनकी जो जर्नी उन्होंने बताई है शुरुआत से लेकर के आखिरी तक, जब ओरिजिन में आज अभी हैं यहाँ पर, तो इन पूरे दरमियान में काफी सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं। काफी सारे उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं, काफी सारे सुख दुख इन्होंने देखे हैं। और इसी का ही नाम जीवन होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हमारे लाइफ में केवल सुख ही सुख है तो भी गलत है, और केवल दुख ही दुख है तो भी गलत है। अप एंड डाउन्स हर लाइफ में होना चाहिए। और जो अप एंड डाउन्स अगर हो रहा है, इसका मतलब आपकी लाइफ सही चल रही है। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। हमारे साथ बुरा वक्त भी आता है, और बुरा वक्त में हमें अपने आप को प्रूफ करना है कि हम अगर अच्छे वक्त में अगर खड़े हैं, अच्छे वक्त में अगर हम खुश हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो बुरे वक्त में भी हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने ये हमें मौका दिया, और वो हमें देख रहे हैं कि हम उस चीज़ों को सह सकते हैं कि नहीं, हम उस चीज़ों को, उस विपरीत परिस्थिति को फेस कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसा इनका था। जब ये अपने यूपी से कानपुर इनका घर रहता है, अभय सर का कानपुर में घर है, तो वहां से जब ये यहाँ पर आए रायपुर में, तो कुछ कारणों से वहां से यहाँ पर उनको आना पड़ा। नहीं तो कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि उनको सरकारी नौकरी मिले। और इनके हाथ में लेटर आ चुका था। इनके पास लेटर आने के बाद भी वो वहां पर नहीं रुक पाए, क्योंकि कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिसके कारण से इनको यहाँ तक आना पड़ा। और यहाँ पर आए वो, और यहाँ पर उन्होंने जीरो से शुरुआत किया, और जीरो से शुरुआत करके बहुत सारे कष्टों को फेस करते हुए, यानी कि एक फैक्ट्री में जा कर के काम करना, और फैक्ट्री का काम करना मतलब एक बहुत टफ होता है। और इस चीज़ों को मैं भी अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी क्योंकि मैं अपने बारे में अभी आगे बताऊंगा कि किस तरह से मैंने भी अपने जर्नी की शुरुआत की और क्या क्या चीज़ें हुआ। तो बहुत दिक्कतें यहाँ पर फेस किया इन्होंने, और करते हुए एक एक समय, यानी कि एक एक चीजों को ये आगे बढ़ाते गए, और फेस करते गए, सीखते गए, समझाते गए, और करते 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 आज यहाँ तक पहुंचे। और इसमें
एक बहुत बड़ा अहम जो भूमिका जो निभाए इनकी वाइफ ने, जो शुरू से लेकर के अंत तक इनका हाथ थामे रखे। बोलते हैं ना कि अगर किसी सफल शख्स के पीछे एक महिला का हाथ होता है तो रियल में वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक महिलाओं के अंदर एक समझ होती है और एक स्थिरता होती है कि वो कोई भी सिचुएशन में बहुत जल्दी पैनिक नहीं होती हैं और बहुत जल्दी घबराती नहीं है। यानी कि कोई भी एक अगर जब बात घर की हो, जब बात अगर घर की हो, अपने परिवार की हो, तो उस समय अपने पूरे उससे अपने पूरे दिमाग से, बहुत ही ठंडे दिमाग से वो सोच करके वो एक निर्णय लेकर के आगे उस चीजों को करते हैं, तो उसमें एक बहुत सही रिजल्ट मिलता है, एक बहुत सही जवाब मिलता है, जिससे अगर जिसको हम समझ गए तो 100% वो रास्ता एक सही पथ की तरफ जाएगा। और यही चीजें अभय सर के साथ हुआ और वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, और आज पहुंच करके यहाँ तक अपने अचीवमेंट को ले रहे हैं। ठीक है, साथ में हमारे फैजल सर भी थे। फैजल सर ने बहुत ही शॉर्ट में बताया क्योंकि ऑलरेडी समय हो चुका है और हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, और अ, उन्होंने जब यहाँ जहाँ पर बैठ करके प्लान ले रहे हैं, यानी कि बता रहे हैं, तो वो उनका खुद के मेहनत का घर है, उनके सपनों का घर है। और आप एक चीजों को समझिए साथियों कि ऐसे भारत में या पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई करोड़ों लोग हैं जिनका पूरे जीवन काल में सपनों का घर नहीं बन पाता है। अभी भी इस पैनल में हो सकता होगा कि ऐसे कई सारे साथी हैं जो सोच रहे हैं कि मेरा सपनों का घर हो, मेरे पास खुद के पैसे का घर हो, लेकिन आज भी वो किराए के मकान में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अचीवमेंट फैजल सर ने लिया है। और आज वो खुद के घर पे हैं, और खुद का घर मतलब ये खुद का घर होता है, और लोग यानी कि वो आपका एड्रेस बन जाता है और हमेशा वो आपका एड्रेस रहेगा। और ये केवल और केवल हुआ है तो वो ओरिजिन के कारण से हुआ। ठीक है, एक बात उन्होंने और कही कि जब पैसा होता है ना, तो पैसा होता है तो सारे लोग हमारे साथ मिलते हैं, सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा खून का रिश्ता ही क्यों ना हो, अगर पैसा नहीं है तो वो भी दूरी बनाना चालू कर देते हैं। और पैसा, बोलते हैं ना, पैसा तो सब कुछ नहीं है। ऐसा एक बहुत ही अच्छी लाइन है, पैसा तो भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो मतलब अगर पैसा आपके पास है तो पूरी दुनिया आपके नीचे आपको सलाम करेगी। अगर पैसा नहीं है आपके पास तो आपके अपने भी पराये हो जाएंगे और आपसे मुंह मोड़ लेंगे। और ये चीजें उनके साथ हुई है, और इस चीजों को फैजल सर ने फेस किया है। और फेस करने के बाद आज जिस मुकाम पे हैं, तो आज सारे लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, सारे लोग उनके पास आ रहे हैं और एक परिवार उनका बन रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एक समझने वाली बात है कि हम जो कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, क्या उससे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आ रहा है। आप अपने आप से सवाल करिए, अपने आप से पूछिए। जितने भी लोग हैं यहाँ पर, लगभग 264 लोग हैं, 264 लोग, आप सभी अपने आप से पूछिएगा, क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हमारे परिवार में हमारे हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता या हमारे भाई बहन, हमारे जितने भी हैं, वो हम पर गर्व कर पाए। क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे हमको कई पीढ़ियों तक याद किया जाए? नहीं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला है। और मिलने के बाद भी, रास्ता मिलने के बाद भी हम उसको प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ओरिजिन जैसा प्लेटफॉर्म अगर आपके पास आया है और उसके बाद भी अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं और उस पर काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। ऊपर वाले की कृपा तो है, लेकिन उस कृपा को आप ही नहीं ले रहे हो,
और अपने आप तक अपने पास पहुंचा नहीं पा रहे हो, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कृपा है इसलिए आपको यहाँ पर ये मौका मिला। ठीक है, कृपा है इसलिए आपको यहाँ पर मौका मिला, और मौका मिला है तो इस मौके को अगर आप नहीं यूज कर पा रहे, मौके को अगर आप नहीं क्या बोलते उसको अपने ऊपर अपना उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे यानी कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे बेहतर अगर आपको करना है तो इससे बेहतर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो इस चीजों को समझिए, मौका मिला है तो इस मौके का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि जितने लोगों ने भी इस मौके का फायदा उठाया है, इस अवसर का फायदा उठाया है, वे सारे लोग आज एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। और यहाँ पर तो हमने कुछ लोगों को ही हम यहाँ पर सुने, हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो आज से कुछ महीने पहले तक जीरो पे थे, 10,000 15,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ से एक अच्छी खासी इनकम यानी कि 5 फिगर इनकम यहाँ से वो कर पा रहे हैं। 5 फिगर इनकम, ठीक है, 5 फिगर इनकम, 6 फिगर इनकम यहाँ से कर पा रहे हैं, तो ये केवल और केवल उनकी मेहनत है। ठीक है, तो इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा आज यहाँ पर जो सेशन रखने का जो उद्देश्य था, स्टोरी सेशन, तो इस ये उद्देश्य ये था कि आप लोग भी इस चीजों को समझिए, और जो स्थिति में आज इन लोग थे, आज से कुछ साल पहले इन लोग थे, वो स्थिति में हो सकता है कि आप लोग आज होंगे। तो मौका मिला है, उनको मौका मिला था, उन्होंने उस मौके को ग्रैब किया, उस मौके को उन्होंने अपनाया, और अपना करके मेहनत किया, पूरी ईमानदारी से काम किया, रुके नहीं। फैजल सर ने कहा ना कि मेरे ऐसे कई सारे साथी हैं जो बार बार ट्रेन बदल रहे हैं, बार बार दूसरे प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। तो जब आप बोलते हैं ना, जब आप एक पौधा जब हम लगाते हैं, बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद जब उसको हम उगा रहे हैं, यानी कि हम उसको सिंचाई कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, और डालते डालते काफी समय हो गया और वो निकल नहीं रहा है, लेकिन हम उस वक्त उसको छोड़ देते हैं जिस वक्त वो अंकुरित होने वाला होता है, और हम उसको फिर खोद करके फिर दूसरा बीज डाल देते हैं। तो ये चीजें कर रहे हैं काफी सारे लोग। तो हमें अगर एक जगह कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम यहाँ पर बने रहें, पूरे निरंतर जो हम यहाँ पर अगर काम करते रहें और पेशेंस के साथ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जिस विचार से, जिस सोच से और जिस मकसद से आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, वे सारे सपने, वो सारे मकसद आपके यहाँ पर पूरे होने वाले हैं। बस धैर्य रखिए और फोकस करिए, काम करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, काम करने से पहले इसको सीखिए, क्योंकि बगैर सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं, लेकिन अगर सीख गए तो आप एरोप्लेन तक उड़ा सकते हैं। ये एक सही कहावत है, और जो अगर करता है वो 100% उसको फल मिलता है। ठीक है, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ऑलरेडी समय हो चुका है, तो आज हम और नेक्स्ट स्टोरी सेशन में हम फिर से दूसरे और भी अचीवर्स को बुलाएंगे, और फैजल सर को एक बार फिर से हम सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बताया उनके शुरुआत से लेकर के अभी तक के जीवन का पूरा उनका सार, बहुत ही कम शब्दों में हम उनसे सुनेंगे। और नेक्स्ट टाइम, और मैं भी नेक्स्ट टाइम आप सभी के बीच आऊंगा और अपनी स्टोरी को लेकर के, और हमारे साथ और भी कुछ डाव अचीवर हैं, उन्हें भी हम मौका देंगे, और उनको भी यहाँ पर आने का मौका मिलेगा, और वो भी अपने स्टोरी के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो पहल है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम यहाँ पर बस यही चाहते हैं कि हम इंसान हैं, अगर हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, एक नाक है, एक मुंह दिया हुआ है, एक दिमाग दिया हुआ है, सब चीज जो हमारे पास है वही सारी चीजें आपके पास भी है। जब सारी चीजें हैं आपके पास, और जब हमारे पास भी वही चीजें, और हम अगर इस चीज को करके अगर आगे बढ़ पा रहे हैं, अगर आगे बढ़े बढ़े हैं, अपने कुछ सपनों को पूरा कर पा रहे हैं,
तो ये चीजें आप भी कर सकते हैं। आप अपने ऊपर कभी भी शक मत करिए कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। आप बिलीव करिए आप वो काम कर सकते हैं। आप बिलीव करिए कि आपको भी सफलता मिल सकता है। आप बिलीव करिए कि आप भी अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे पाएंगे, अपने बच्चों के सपने को पूरा कर पाएंगे, उनके एजुकेशन को पूरा कर पाएंगे, यानी कि जो आप चाहते हो वो सारी चीजें पूरा कर पाएंगे। अगर आप कई वर्षों से किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप अपना खुद का घर भी यहाँ पर खरीद पाएंगे, लेकिन वो तभी होगा जब आप अपने ऊपर बिलीव करोगे। जब आप अपने ऊपर बिलीव करोगे और बिलीव करके पूरे ईमानदारी से यहाँ पर काम करोगे, और काम करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सीखोगे, क्योंकि बगैर सीखे कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस चीजों को अगर आप सीखते हैं, समझते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो 100% है कि यहाँ पर आप आने वाले कुछ समय के बाद आपको वो सब चीज मिलेगा जो आपने पूरे जीवन काल में अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है, 1 मिनट ना। सॉरी। तो हाँ, तो ये चीजें हैं। तो बाकी बने रहिए, टिके रहिए, क्योंकि ओरिजिन का जो फेस है वो अब चेंज होने वाला है, और बहुत जल्दी आपको काफी सारे गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं। और गुड न्यूज़ ऐसे ऐसे मिलेंगे जिससे आपके लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वो उन्हीं के लाइफ में आएगा जो टिका रहेगा, जो सीखता रहेगा, जो यहाँ पर लगातार काम करता रहेगा। 100% उनको वो सारी चीजें मिलेंगी जो वो चाहते हैं। और बहुत सारे गुड न्यूज़ हैं जो आने वाले हैं, और हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में ही आपको कुछ और कई सारे गुड न्यूज़ मिल जाए। और क्योंकि ओरिजिन बैकएंड में काफ़ी सारे वर्क, यानी कि काफ़ी सारी तैयारियां कर रहा है अपने अ, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, सबके लिए यहाँ पर बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के आने वाले हैं। और 100% है, जो भी चीजें आएंगी उससे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो बने रहिए, टिके रहिए, क्योंकि बने रहेंगे तभी आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। नहीं तो फिर आप बंदर की तरह एक डाल से दूसरे डाल अगर आप कूदते रहे, छलांग लगाते रहे, तो आपको हो सकता है कि जिस पेड़ से आप छलांग लगाएं उस पेड़ में फल, बहुत सारे फल होने वाले हैं, यानी कि मिलने वाला है, लेकिन उस पेड़ से निकल करके आप दूसरे पेड़ पे चले गए जिससे आपको वहां पर कुछ नहीं मिलना है। तो इसीलिए इस चीजों को समझिए, बने रहिए, टिके रहिए, काम करते रहिए, एजुकेशन लेते रहिए, फोकस करते रहिए। 100% आपको वो ग्रोथ मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के मॉर्निंग सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग। ओवर टू यू महेंद्र सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती समय से निकाल करके यहाँ पे हम लोगों को समय दिए। और निश्चित है सर कि एक एक दिन एक एक डाओ लीडर्स को हम लोग सुन पाएंगे, और आपका भी एक दिन सेशन हम सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि आपकी भी जीवन में काफी चीजें थी जो 360 डिग्री में परिवर्तन होकर के आज जब जिस लाइफ को जी पा रहे हैं। हम करीब थे तो हमने देखे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते, तो उनको भी बताना और समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आएंगे सर नेक्स्ट टाइम, तो आपका भी सेशन और फिर फजल सर का, फिर और भी डाओ लीडर्स हैं उनको भी हम कंटिन्यू ऐसा गेप गेप करके सुनते रहेंगे। तो ये हमारा आज का सेशन का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में स्टोरी सेशन था और पैसे की महत्व को यहाँ पे समझाया गया। पैसे को लेकर के एक बहुत ही जबरदस्त लाइन है, टूट जाते हैं अक्सर वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं। टूट जाते हैं वो रिश्ते जो गरीबी में खास होते हैं। पराए भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। पराया भी अपना बन जाता है। यार दोस्त, अरे क्या हाल चाल है। मैं अभी सर के साथ रायपुर में एक दो बार कभी कभी मौका मिलता है, तो जहाँ पे सर चाय पीते हैं, जहाँ पे सर स्नैक्स लेते हैं, तो वहाँ पे सर के अनाउंसमेंट होता है। तो ये क्या है? क्या वो पहले दिन एक कप चाय पीने की वजह से बन गया होगा? नहीं, वहां पे सर ने, सर की जिंदगी को बदलते हुए इस होटल वाले ने भी उसको, इस चीज को देखा, महसूस किया कि यार ये कभी पहले कुछ और आता था, आज कुछ और आया है।
तो ये सारी चीजें हमने देखे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फजल सर आपको भी धन्यवाद। आपका नेक्स्ट टाइम हम पूरे सेशन एक दिन का रखेंगे जिससे हम सभी को समझ में आए। और मनोज मंडल सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग आए यहाँ पर अपनी बातों को रखें। और कल हमारा चौथा दिन रहेगा इस सेशन का, तो चौथे दिन का स्पेशल सेशन कल हम लोग अटेंड करेंगे सुबह 8 बजे। और ये 7 दिवसीय सेशन चल रहा है जिसमें आज तीसरा रोज था। और कल चौथे रोज में एक नए सेशन को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर के हम आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी को हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, कीप ग्रोइंग। सभी को धन्यवाद।